जीके जोन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे यूपी पुलिस का जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 10 है और यह जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर फ्रेंड्स आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर फ्रेंड्स आप लोग व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी के चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड्स। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 15%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 15%। ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि यूपी पुलिस में पॉलिटी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। यूपी पुलिस और यूपीएसआई में पॉलिटी से क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा इंक्लूड किए गए हैं और जो भी प्रश्न है सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर 15% हो जाएगा। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 15%। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न दो। प्रश्न दो है फ्रेंड्स। प्रश्न दो है हमारा, भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या के अध्ययन हेतु सैडलर आयोग कब नियुक्त किया गया था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी 1906। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1917। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1917। सैडलर आयोग की नियुक्ति 1917 में की गई थी और सैडलर आयोग का जो कार्य था, भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 में माइकल सैडलर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया था और इस आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था, भारत के उच्च एवं विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करना था। और यह प्रश्न यूपीएसआई यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आए हुए प्रश्न है और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न दो। प्रश्न दो है, सॉरी प्रश्न तीन। प्रश्न तीन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में आता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वन्य पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम, ऑप्शन डी दिवालियापन और शोध क्षमता, ऑप्शन सी शेयर बाजार और वायदा बाजार, ऑप्शन डी शिक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शेयर बाजार और वायदा बाजार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शेयर बाजार और वायदा बाजार भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में तीन सूचियां हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में तीन सूचियां हैं जो कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज और वायदा बाजार का संबंध देश की अर्थव्यवस्था और वित्तीय व्यवस्था से होता है, इसीलिए इसे संघ सूची में रखा गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शेयर बाजार और वायदा बाजार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न चार। प्रश्न चार क्या है? प्रश्न चार है फ्रेंड्स, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्र व राज्य के बीच खर्च का अनुपात क्या है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 60:40, ऑप्शन बी 30:70 का, ऑप्शन सी 50:50, ऑप्शन डी 55:45। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 60:40। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आरटीई एक्ट में खर्च का भार 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार उठाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये सब प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब प्रश्न यूपी पुलिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इंक्लूड किए गए हैं, इसलिए ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न पाँच। प्रश्न पाँच है फ्रेंड्स, किस मामले के कारण आपातकाल को असंवैधानिक माना गया? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बड़ा काच बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण, ऑप्शन सी लोक स्वतंत्रता संगठन बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसी केस से इंदिरा गांधी सरकार पर सवाल उठे थे और आपातकाल की वैधता पर बहस हुई, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न छः। प्रश्न छः है,
प्रश्न 6, जिस बाजार में कंपनियां सीधे निवेशक से पूंजी जुटाती हैं उसे क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शन है, देखिए ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग सभी सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं और जो भी प्रश्न है सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए तृतीय बाजार, ऑप्शन बी सापेक्षिक बाजार, ऑप्शन सी द्वितीय बाजार, ऑप्शन डी प्राथमिक बाजार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्राथमिक बाजार। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्राथमिक बाजार। जिस बाजार में कंपनियां पहली बार सीधे निवेशक से पैसा जुटाती हैं उसे प्राथमिक बाजार कहते हैं। जैसे आईपीओ, एफपीओ आदि के माध्यम से अपने शेयर डिवेंचर जनता को जारी करती है, यानी पैसा सीधे कंपनी को मिलता है, इसलिए इसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 7, व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन और ईमेल सॉफ्टवेयर कौन सा है? हमारे ऑप्शन है साइबर्स, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ऑप्शन सी एसएमटीपी, ऑप्शन डी तार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट और आउटलुक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और यह यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है और ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब सिलेबस को देखते हुए प्रश्न को इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या हमारा प्रश्न 8 है फ्रेंड्स, पश्चिमी घाट किस प्रकार की वर्षा प्राप्त करते हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अग्रभाग वर्षा, ऑप्शन बी स्तरीय वर्षा, ऑप्शन सी पर्वतीय वर्षा, ऑप्शन डी समवाहिनी वर्षा। तो यह प्रश्न जो है जियोग्राफी से है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अग्रभाग वर्षा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट के सामने से आने वाले दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं जब पहाड़ों से टकराती हैं तो ऊपर उठती हैं, ऊपर जाकर ठंडी होती हैं और वर्षा करती हैं। इसी प्रकार वर्षा को अग्रभाग पर्वतीय वर्षा कहते हैं, इसलिए पश्चिमी घाट में सबसे अधिक वर्षा होती है। और ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अग्रभाग वर्षा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। नौ प्रश्न 9 है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए कितनी प्रक्रियाएं होती हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 3। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3। भारतीय संविधान में संशोधन की कुल प्रक्रिया 3 होती हैं। पहला साधारण बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत से, तीसरा विशेष बहुमत प्लस राज्यों की मंजूरी से। इसलिए सही उत्तर 3 हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी सही उत्तर कमेंट करके बताइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 10 है फ्रेंड्स, हरित क्रांति के बाद कृषि का सबसे महत्वपूर्ण इनपुट कौन बना? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए नलकूप, ऑप्शन बी संकर बीज, ऑप्शन सी उर्वरक, ऑप्शन डी दुग्ध उत्पादन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उर्वरक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उर्वरक। हरित क्रांति के बाद खेती में रासायनिक उर्वरकों का सबसे अधिक उपयोग बढ़ा, जिससे फसल उत्पादन तेजी से बढ़ा। हालांकि संकर बीज, सिंचाई और मशीनें भी जरूरी थी, लेकिन उत्पाद बढ़ाने के लिए उर्वरक सबसे महत्वपूर्ण इनपुट बने, इसलिए उत्तर सही हो जाएगा, सी उर्वरक। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 11। प्रश्न 11 जो है फ्रेंड्स, प्रश्न 11 है, संक्रमण किसके कारण होता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ये देखिए क्या है। जो भी क्वेश्चन साइंस के क्वेश्चन है और जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में जो यूपी पुलिस के एग्जाम होते हैं यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं और जो प्रश्न सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारे ऑप्शन के ऑप्शन है, परजीवी, ऑप्शन बी क्रीम, ऑप्शन सी है क्रीम, ऑप्शन डी फाइल एरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, परजीवी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, परजीवी। संक्रमण इन्फेक्शन रोग पैदा करने वाले जीवाणु, वायरस, फंगस या परजीवी के शरीर में प्रवेश करने से होता है। इनमें से परजीवी शरीर में रहकर नुकसान पहुंचाते हैं और बीमारी फैलाते हैं, इसलिए संक्रमण का मुख्य कारण परजीवी होता है और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 12 जो है फ्रेंड्स, प्रश्न 12 है हमारा, निम्न में से कौन सा आयकर से संबंधित नहीं है? हमारे ऑप्शन है छूट, ऑप्शन बी सरल फॉर्म, ऑप्शन सी मोटिवेट,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मोटिवेट। आयकर से छूट भी संबंधित है, सरल फॉर्म भी आयकर से संबंधित है, लेकिन मोटिवेट आयकर से संबंधित नहीं है। आयकर से जुड़े प्रमुख शब्द जो होते हैं, छूट टैक्स में छूट देता है, सरल फॉर्म आयकर रिटर्न भरने का फॉर्म होता है, और निर्धारण वर्ष जो है, जिस वर्ष टैक्स का हिसाब होता है उसे निर्धारण वर्ष कहते हैं। लेकिन मोटिवेट का आयकर से कोई संबंध नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मोटिवेट। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 13 जो है, ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के किस भाग में होता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए नाभिक, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका द्रव्य। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोशिका द्रव्य। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 14। प्रश्न 14 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? हमारे ऑप्शन है सीजीआई, ऑप्शन बी वरिष्ठ न्यायाधीश, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। जब कोई नया न्यायाधीश नियुक्त होता है तो वह अपने राज्य के राज्यपाल के सामने शपथ लेता है, जबकि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्यपाल दिलाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 15। प्रश्न 15 है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रमुख कौन होता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी सीएजी, ऑप्शन सी महान्यायवादी, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल सचिव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मंत्रिमंडल सचिव। और आप लोग फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही में। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए और अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इससे क्या, एक लाइक करने से हम लोगों का मोटिवेशन थोड़ा हाई लेवल पे ज़्यादा और हम लोग बेहतर करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का हमारा प्रश्न 16 क्या है। प्रश्न 16 है फ्रेंड्स, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 14। सॉरी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 12। क्योंकि देखिए, भारत के संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है, जो कि पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, और दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति राज्यपाल आदि के वेतन भत्ते, तीसरी अनुसूची में है शपथ व प्रतिज्ञान, चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, और छठवीं अनुसूची में है जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, और सातवीं अनुसूची में है संघ राज्य और समवर्ती सूची, और आठवीं सूची में भाषाओं मान्यता प्राप्त भाषाएं, और नवीं अनुसूची में भूमि सुधार से जुड़े कानून, और 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोध कानून, 11वीं अनुसूची में पंचायत के विषय, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के विषय। टोटल भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 17 है फ्रेंड्स, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? हमारे ऑप्शन ए अनुच्छेद 246 से, ऑप्शन बी अनुच्छेद 146, ऑप्शन सी अनुच्छेद 122, ऑप्शन डी अनुच्छेद 101। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 246 ए। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के लिए 101वां संविधान संशोधन 2016 में लाया गया था। इस संशोधन के द्वारा संविधान में नया अनुच्छेद 246 ए जोड़ा गया। अनुच्छेद 246 ए के तहत यह अनुच्छेद केंद्र व राज्यों दोनों को जीएसटी लगाने का अधिकार देता है। पहले कर लगाने की शक्ति केवल अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची के अनुसार थी। जीएसटी के बाद विशेष रूप से नया अनुच्छेद बनाया गया ताकि कर व्यवस्था सरल हो सके, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 246 ए।
और कौन से संविधान संशोधन के तहत लाया गया था? 101वां संविधान संशोधन, जो कि 2016 में पारित हुआ। और इसका अनुच्छेद क्या था? 246 ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा? प्रश्न 18। प्रश्न 18 है, सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? हमारे ऑप्शन ए सिंगापुर स्टर्लिंग, ऑप्शन बी सिंगापुर डॉलर, और ऑप्शन सी सिंगापुर रुपया, ऑप्शन डी सिंगापुर दिनार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिंगापुर दिनार। और सिंगापुर को जो सिंगापुर दिनार, सॉरी, सिंगापुर डॉलर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिंगापुर डॉलर, ऑप्शन बी सही है। और इसको जारी कौन करता है? वहाँ का जो है मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा प्रश्न 19 क्या। प्रश्न 19 जो है फ्रेंड्स, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? हमारे ऑप्शन है 100 सेल्सियस, ऑप्शन बी 4 सेल्सियस, ऑप्शन सी 0 सेल्सियस, ऑप्शन डी -4 सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 4 सेल्सियस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 400 सेल्सियस, -4 सेल्सियस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पानी का घनत्व 4 सेल्सियस तापमान पर अधिक होता है। इसे पानी का असामान्य प्रसार कहते हैं। जब पानी को 0 सेल्सियस से 4 सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो वह सिकुड़ता है, घनत्व बढ़ता है। जब 4 सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाता है तो वह फैलता, घनत्व घटता है। जब 4 सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाता है तो वह फैलने लगता है, घनत्व कम होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 4 सेल्सियस। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 20। प्रश्न 20 है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई? देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी प्रश्न इस वीडियो में इंक्लूड किए सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यही सब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2। भारत में स्वतंत्रता के बाद 2 बार नोटबंदी, लेकिन अगर पूछे क्वेश्चन, जैसे पूछ दिया कि स्वतंत्रता, स्वतंत्रता शब्द हटा के पूछा भारत में कितनी बार नोटबंदी हुआ, तो ऑप्शन 3 सही होगा। लेकिन अगर भारत में स्वतंत्रता के बाद पूछेगा तो ऑप्शन 2 सही होगा। देखिए कब कब शुरू हुआ था, नोटबंदी कब लगी थी? भारत में स्वतंत्रता 1947 के बाद 2 बार नोटबंदी हुई थी। एक 1978 और दो 2016 में। ऑप्शन एक 2019, सॉरी, 1978 में और 2016 में नोटबंदी हुई थी। 1978 में जो सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी, और उस समय 1000 और 5000 और 10,000 के नोट बंद किए थे। उद्देश्य क्या था? काले धन पर रोक लगाना। और 2016 में जब नोटबंदी हुई तो वहां पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय हुआ था, और यहाँ पे 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद किए गए थे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 21। प्रश्न 21 है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी ऋषभनाथ, ऑप्शन डी अभिनंदन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऋषभनाथ। ऑप्शन सी सही है, ऋषभनाथ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभनाथ। और उसके बाद इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। इन्होंने समाज को कृषि और शिल्प और व्यापार का ज्ञान दिया। जिन जैन परंपरा के अनुसार ये पहले धर्म प्रवर्तक माने गए। और महावीर जो थे, ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने गए। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर। और क्वेश्चन सीधा पूछता है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो सीधा आंसर होगा महावीर। ठीक है। और 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ जी थे, और चौथे तीर्थंकर जो थे अभिनंदन थे। तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 22। प्रश्न 22 है, प्रश्न 22 है, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के अंतर्गत कौन सा संस्थान स्थापित किया गया? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, ऑप्शन बी केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, ऑप्शन सी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ऑप्शन डी आंतरिक सुरक्षा अकादमी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या
प्रश्न 23 है फ्रेंड्स, कौन सी वेबसाइट 3D तरीके से किसी स्थान को देखने में मदद करती है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गूगल अर्थ, ऑप्शन बी गूगल मेल, ऑप्शन सी गूगल डेस्कटॉप, ऑप्शन डी गूगल वीडियो प्लेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गूगल अर्थ। ऑप्शन ए सही है, गूगल अर्थ। गूगल अर्थ एक ऐसी वेबसाइट ऐप है जिसकी मदद से हम दुनिया के किसी भी स्थान को 3D व्यू त्रियामी रूप में देख सकते हैं। शहर, पहाड़, इमारतें 3D में देख सकते हैं। सैटेलाइट इमेज के जरिए जगह को समझ सकते हैं और वर्चुअल टूर कर सकते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गूगल अर्थ। ठीक है, तो और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। इससे क्या होगा, हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ेगा। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 24 है फ्रेंड्स, एम्पियर किसकी एसआई इकाई है? हमारे ऑप्शन है, प्रकाश की तीव्रता, ऑप्शन बी विद्युत प्रवाह, ऑप्शन सी विद्युत आवेश, ऑप्शन डी चुंबकीय बल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विद्युत प्रवाह। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विद्युत प्रवाह। अगला प्रश्न हमारा पच्चीस प्रश्न 25 है, विटामिन बी 6 का दूसरा नाम क्या है? हमारे ऑप्शन ए थायमीन, ऑप्शन बी नियासिन, ऑप्शन सी पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन डी राइबोक्लोफिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन। थायमीन विटामिन B1 है, नियासिन विटामिन B3 है, पायरिडिक्सोन विटामिन B6 है और राइबोफ्लोविन विटामिन B2 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और विटामिन से क्वेश्चन तो एग्जाम में आते ही हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। छब्बीस प्रश्न 26 है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है, हैदराबाद, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भोपाल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भोपाल। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी सेंट्रल एकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग भोपाल के मध्य प्रदेश में स्थित है और यह पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा स्थापित एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है जहां पर डिप्टी एसपी जैसे अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। और ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भोपाल। अगला प्रश्न हमारा सत्ताईस प्रश्न 27 है, प्रश्न 27, ओजोन परत की खोज और शोध के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला? हमारे ऑप्शन है, हेनरी मास्ले, ऑप्शन बी मैरी क्यूरी, ऑप्शन सी लुइस अल्वारेस, ऑप्शन डी मारियो मोलिना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मारियो मोलिना। ओजोन परत की खोज मारियो मोलिना ने किया था और इनको इस शोध के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ओजोन क्षय पर कार्य हेतु नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? मारियो मोलिना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 28 है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया? हमारे ऑप्शन है, 1972, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1984। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1975। ऑप्शन बी सही है, 1975। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस यूएसएसआर के रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था और यह भारत के अंतरिक्ष में कार्यक्रम की एक बड़ी उपलब्धि थी और इससे इसरो को आगे के मिशनों के लिए मजबूती मिली। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1975। अगला प्रश्न है प्रश्न तीस है प्रश्न 30 है प्रश्न 29 दो बार हो गया टाइप किया। प्रश्न 29, चलिए प्रश्न 30 है ये, सीआरपीएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है, 14 अप्रैल, ऑप्शन बी 14 जुलाई, ऑप्शन सी 8 मार्च, ऑप्शन डी 27 जुलाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 14 जुलाई। ठीक है, 14 जुलाई सही हो जाएगा। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और इसकी स्थापना कब हुई? 14 अप्रैल को। और सीआरपीएफ की स्थापना 14 अप्रैल 1939 को की गई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 30 है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सीजीआई कौन है? हमारे ऑप्शन है,
डी वाई चंद्रचूड़, ऑप्शन बी संजीव खन्ना, ऑप्शन डी यू यू ललित, ऑप्शन डी सूर्यकांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सूर्यकांत। ऑप्शन डी सही है, सूर्यकांत। भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई की नियुक्ति वरिष्ठ सीनियरिटी के आधार पर होती है। और डी वाई चंद्रचूड़ नवंबर 2024 तक सीजीआई रहे, और संजीव खन्ना नवंबर 2024 से 2025 तक सीजीआई रहे, और यू यू ललित इससे पहले सीजीआई रह चुके हैं। और वर्तमान समय में सूर्यकांत मई 2024 के बाद सीजीआई बने और वर्तमान में पद पर पद पर हैं, और इसलिए वर्तमान समय में 2026 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सूर्यकांत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन सीधा पूछता है भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सूर्यकांत। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 31। प्रश्न 31। प्रश्न 32। प्रश्न 31 छूट गया, सॉरी उसके लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी टोटल 38 क्वेश्चन, क्योंकि 29 29 दो बार हुआ है, तो इसलिए देखिए अभी क्या है। क्वेश्चन 32 जो हमारा क्वेश्चन 32 है, इसरो का गगनयान मिशन किससे संबंधित है। लेकिन फ्रेंड्स, जो भी इस वीडियो में क्वेश्चन इंक्लूड किए गए सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और ये जो भी प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं उन्हीं के बेस पे क्वेश्चन को बनाया गया है, और ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हमारे ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए चंद्रयान मिशन, ऑप्शन बी मानव अंतरिक्ष उड़ान, ऑप्शन सी मंगल मिशन, ऑप्शन डी उपग्रह प्रक्षेपण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मानव अंतरिक्ष उड़ान। ऑप्शन बी सही है। इसरो का गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन था, जिसके तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री गगन यात्री को अंतरिक्ष में भेजा करते थे। और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इंसान को अंतरिक्ष में भेजना, कुछ दिनों तक पृथ्वी की कक्षा में रहना, सुरक्षित वापस लाना। इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मानव अंतरिक्ष उड़ान। गगनयान मिशन का संबंध किससे था? ऑप्शन बी मानव अंतरिक्ष उड़ान। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 33। प्रश्न 33 है फ्रेंड्स, वन नेशन वन इलेक्शन किससे संबंधित? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर प्रणाली, ऑप्शन बी शिक्षा नीति, ऑप्शन सी एक साथ चुनाव, ऑप्शन डी रक्षा नीति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक साथ चुनाव। ऑप्शन सी सही है। वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ है देश में लोकसभा और सभी विधानसभा चुनाव एक ही समय पर कराना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बार बार होने वाले चुनाव से बचाव, सरकारी खर्च कम करना, और विकास कार्यों में तेजी से प्रशासन पर चुनावी दबाव करना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक साथ चुनाव करवाना। ऑप्शन सी सही है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 34। क्लास तो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न है सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आप लोग क्लास पूरा लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा, और ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न 34 क्या है। प्रश्न 34 है फ्रेंड्स, 2026, देखिए करंट का क्वेश्चन है। 2026 का गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य अतिथि कौन थे? हमारे ऑप्शन है जो बाइडन, ऑप्शन बी उर्सुला वान डेर लेन और एंटोनियो कोस्टा, ऑप्शन सी एमेनुअल मैक्रोन, ऑप्शन डी किम जोंग उन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उर्सुला वान डेर लेन और एंटोनियो कोस्टा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 26 जनवरी 2026 को आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस के परेड में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 35। प्रश्न 35 जो है, डिजिटल इंडिया एक्ट किस क्षेत्र से जुड़ा है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी साइबर कानून, ऑप्शन सी स्वास्थ्य, ऑप्शन डी खेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, साइबर कानून। ऑप्शन बी सही है। डिजिटल इंडिया एक्ट भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, डेटा सुरक्षा और ऑनलाइन सेवाओं को नियंत्रित करने से जुड़ा कानून है, और यह मुख्य रूप से आईटी एक्ट 2000 की जगह लेने के लिए लिया जा रहा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, साइबर कानून।
और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? साइबर अपराध पर नियंत्रण, डेटा को सुरक्षित, सोशल मीडिया की जवाबदेही, ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 36। प्रश्न 36 जो है, 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी कौन रहा है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अमेरिका। ऑप्शन बी सही है, अमेरिका। वित्तीय वर्ष 2024-25 में संयुक्त अमेरिका यूएस से भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा, जिसके साथ द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य लगभग यूएसडी 131.84 बिलियन था। अमेरिका ने लगातार चौथे साल यह वर्ष स्थान बनाया रखा, और चीन इस अवधि में दूसरे सबसे बड़े साझेदारी था, लेकिन कुल व्यापार में अमेरिका से पीछे रहा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अमेरिका। और ये सब क्वेश्चन करंट के क्वेश्चन है, जो करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, यही सब प्रश्न आते हैं। और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 37। प्रश्न 37, ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाढ़, ऑप्शन बी युद्ध से निकासी, ऑप्शन सी आतंक विरोध, ऑप्शन डी साइबर सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, युद्ध से निकासी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए, और इजराइल हमास युद्ध के समय भारतीयों को वापसी लाना, इस मिशन का शुरुआत किया गया था। ऑपरेशन अजय, इजराइल से हमास युद्ध के समय भारतीयों को वापस लाना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, युद्ध से निकासी। अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि करंट से क्वेश्चन 100% बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन 38 क्या हो रहा है। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, नारी शक्ति बंधन अभिनयन अधिनियम किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी महिला आरक्षण, ऑप्शन सी स्वास्थ्य, ऑप्शन डी रोजगार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महिला आरक्षण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो है महिला आरक्षण विधेयक, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 भी कहा जा सकता है, जिसका उद्देश्य क्या था? लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देना और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग देखें यूपी पुलिस जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 10, और जो भी प्रश्न है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये सब प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।